7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर सस्ताने के लिए कॉकपिट में बैठे बैठे ही आंखें बंद करने लगा। अभी आंख लगी भी नहीं थी, एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, जहाज को टेक ऑफ किया और अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। दुश्मन इस बार एक रोज पहले होने वाले हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस पर मिसाइल फायर करके मशरिक की तरफ वापस जा रहे थे। वो फौरन उन पर झपटा और एक को गिरा दिया। अभी उस नौजवान का टास्क खत्म नहीं हुआ था। कुदरत उससे बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो भी नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। ये फख्रे पाकिस्तान, फख्रे पाक फजाइया, पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट MM आलिम था। पूरी दुनिया जिसकी मोतरफ थी, फजाइया की तारीख में एक ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। MM आलिम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलिम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। पाकिस्तान बना तो उनका खानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल से तालीम हासिल की। बचपन से ही उन्हें जंगी जहाज उड़ाने का शौक था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फिजा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े शौक से उसे देखते रहते। उसके मोर काटने और डाइव को अपने जहन में नक्श करते। जनून की हद तक ये शौक उन्हें पाक फिजाइया में ले आया। मोहम्मद महमूद आलिम ने 1952 में पाकिस्तान एयरबेस में शमूलियत इख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया। उनके भाई मुआशियात के प्रोफेसर थे। एक और भाई माहिर फिजिक्स थे। दिन हो या रात हवाबाजी और वतन की खिदमत वाहिद धुन थी जो MM आलिम के जहन पर सवार रहती। MM आलिम दीगर बातों को बहुत कम सोचते थे। अपनी जाती जिंदगी को ज्यादा वक्त न दे पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाकिस्तान एयरफोर्स में इतने मकबूल थे कि सीनियर्स ने आने वालों को MM आलिम से मिलने का मशवरा जरूर देते। उन्होंने पाक फिजाइया के नंबर 11 और नंबर 26 स्क्वाड्रन्स की क़यादत भी की। उन्होंने अपने कैरियर में पाक फिजाइया के बहुत से कोर्सेज किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर भी फाइज रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपने से 4 गुना बड़ी कुव्वत की हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन MM आलिम और उनके साथियों के कारनामों ने दुनिया भर में मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। 6 सितंबर को पाक फजाइया के सरफरोश मुजाहिद भारत के एक एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि अगले दिन दुश्मन बदला लेने की भरपूर कोशिश करेगा और वो उसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने 7 सितंबर को पहला हमला रात के अंधेरे में और दूसरा दोपहर के वक्त किया। भारत के तैयारे जब हमला आवर हुए तो MM आलिम और इम्तियाज भट्टी ने वो सबक सिखाया कि दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशन में हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट MM आलिम थे। उन्होंने भारतीय तैयारा मार गिराया। दूसरा भाग निकला और उसके ताकुब में आगे गए तो दुश्मन हवाबाजों का एक और दस्ता सरगोदा की जानिब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए और सारे तैयारे मुख्तलिफ सिमत में मुड़ने की बजाय एक ही सिमत में मोड़ लिए। MM आलिम ने ये मौका गनीमत जानते हुए 30 सेकंड में अपनी मशीन गन से 4 तैयारों के परहचे उड़ा दिए। MM आलिम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारे जमीन बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज भट्टी इस हैरत अंगेज वाक़े के चश्मदीद गवाह थे। ये सांगला हिल की फिजाएं थी जहां एक तारीख रकम हुई थी। हवाबाजी की जुबान में होने वाली इस डॉग फाइट में 1 मिनट में किसी फाइटर पायलट ने दुश्मन के 5 जहाज गिराए थे। इस जंग के दौरान MM आलिम ने दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तगमा जुर्रत से नवाजा गया।
MM आलम 1982 में एयर कोमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए। एयर फोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता था। अपनी आखिरी जिंदगी में वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बायस 18 मार्च 2013 को हालके हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान एयर फोर्स मसरूर बेस कराची में उन्हें सरकारी एजाज से नमाज जनाजा अदा करने के बाद शोहदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। मियां वाली एयर बेस और लाहौर के पोश एरिया की मशहूर शाहराह उनके नाम से मंसूब है। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल पाक फजाइया का फख्र मोहम्मद महमूद आलम पाकिस्तानियों के दिलों में आज भी जिंदा है। MM आलम ने पाकिस्तान की दिफा में जुर्रत और बहादुरी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी।